नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बलरामपुर विधानसभा के बलरामपुर पंचायत में उपस्थित हैं, जो कन्नावाड़ी जायजन बोला जाता है। और यहाँ पे जो है जिला उपाध्यक्ष अशफाक जी हमारे साथ हैं और उनसे कुछ बातचीत करेंगे, आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे और क्या इलेक्शन की समीकरण है और किधर सर लोग जो है अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और किनको सपोर्ट करेंगे, आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पेज को फॉलो करने का प्रयास करिए और यूट्यूब में अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब करने का काम करिएगा। नेताजी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पहले मैं आप लोगों का सब्सक्राइबर है सबका, मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे आप लोग बढ़ते रहिए, यही शुभकामना है। सर मेरा सवाल है कि बलरामपुर विधानसभा में इस बार विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि लंबे अरसे से आप राजनीतिक भी कर रहे हैं सर। देखिए, हम लोग आप साफ शब्दों में समझ लीजिए कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। इसलिए बदलाव चाहते हैं कि पिछले 30 वर्षों से हम लोग जब से पैदा हुए हैं, हम लोग महबूब साहब को ही देख रहे हैं। इसलिए कि एक तो हमारे ये क्षेत्र जो बंगाल बॉर्डर का क्षेत्र है, बड़े बड़े नेता नहीं आते हैं। अब बड़े नेता क्या, एक तो जिला मुख्यालय से भी हम लोग बहुत दूरी पिछड़े एरिया है। हम लोग चाहते हैं कि ये क्षेत्र में कोई लोग आता ही नहीं है, इसलिए बदलाव करके कम से कम हम लोग ट्राई कर सकते हैं। सर मेरा कहना यही है कि महबूब साहब क्यों आपके यहाँ विकास नहीं किए हैं कि आप बदलाव चाहते हैं? देखिए, सच्चाई जो राजनीतिक से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि उन्होंने बलरामपुर में विधानसभा के लिए कुछ भी विकास नहीं किया है। जो लोग अनपढ़ टाइप के लोग हैं, जो जिसको जानकारी नॉलेज नहीं है इस विषय पर, तो वो कहेंगे कि ये रोड उन्होंने बना। सर आपको जानकारी नहीं, वो विकास बहुत किए हैं। आप सर्च करके चीज़ देख सकते हैं कि महबूब साहब इतना विकास किए हैं 15 साल से कि कोई नीतीश कुमार भी अपना एरिया में शायद विकास नहीं किए होंगे शायद। आपको मैं अपने राजनीतिक अनुभव में साझा कर दूं। बोलिए ना सर। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं अभी अगर कोई कच्ची सड़कें हैं तो हम लोग खुद उसको जुड़वाने का कोशिश करते हैं। अब ये उस चीज़ को आप जोड़ लीजिएगा विधायक के रूप में, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन भैया, सबको भूमिका है, हम लोग का भी इस समाज में भूमिका है, अहम भूमिका है। लेकिन कुछ लोगों ने जोड़ रहा है कि ये विधायक के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के SDO एक्जीक्यूटिव वगैरह जो भी विभागीय स्तर का है, हम लोग जुड़वाने का काम कर रहे हैं। वो अगर कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, तो वो देखिए भाई, लोग तो ज़्यादातर उनको ना जानते हैं, हम लोग को नहीं ना जानते हैं। एक विधायक का जो फंड होता है वो फंडे में काम करेंगे। लिमिट ना है, उसका लिमिट ना है। कितना उसका लिमिट है? ईयरली कितना लिमिट है, उतने में सीमित है। वो 4 करोड़ रुपया जो है सालाना दे रहा है उनको ना। अरे भाई, 4 करोड़ में वो कितना का विकास कर पाएगा? वो तो बिहार सरकार की कमी है ना। अरे भाई, बिहार सरकार की कमी नहीं, उनकी कमी है। कैसे उनकी कमी है? अब मान के चलिए कि आपको क्या लगता है कि ईयरली बलरामपुर विधानसभा में कितने रुपए का विकास का कार्य किया जा रहा है? इस बात को पहले समझिए। क्या महबूब के कहने पर हो रहा है? जब उनकी सरकार नहीं है, क्यों सुने उनका सरकार? लेकिन हम लोग सरकार से बाहर में रह के हम लोग डिमांड करते हैं सरकार से, तब काम होता है। आप क्या समझ रहे हैं कि उनके कहने पर काम हो रहा है? उनके कहने पर काम हो रहा है। मैं आपको इस बात को और भी जानकारी के लिए कह दूं और बलरामपुर की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जब वो हमारे यहाँ से बलरामपुर विधानसभा से पूरे बिहार में रिकॉर्ड मतों से वो जीत के गया, ये सच्चाई है, ये जग जाहिर है। लेकिन उन्होंने किया क्या है पता है? पूरे 5 साल के दरमियान में कितने विधानसभा क्वेश्चन किया हमारे यहाँ बलरामपुर की विकास के मुद्दे पर? नहीं किया है। वो कहाँ किया? आजमनगर, कदवा, कोहड़ा, प्राणपुर, बिहार, पटना, पूर्णिया। वोट किसने दिया भाई उनको? यहाँ विधानसभा कौन भेजा? यहाँ की जनता ने भेजा है। लेकिन नहीं, वो मुद्दा किसका बनाया? पूरे बिहार का बनाया। वो अपने आप को बड़का नेता समझ रहा है, पूरा बिहार लेवल का। लेकिन इसी बार उनको पता चलेगा, जब हारेगा ना, वो कहीं का नजर नहीं आएगा। और मैं यहाँ की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, भाई आपके दादा परदादा ने वोट दिया है ना, सबको दिया है ना, हमने भी दिया है। लेकिन उसकी कमर टेढ़ी हो गई है, उसके हाथ कांप रहा है, उसकी आवाज में दम नहीं है। उसको हटाओ। इसलिए नया नौजवान को लाओ। अभी नौजवानों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे की कमी नहीं है। ऐसे लोगों को दो जो आपके यहाँ के विकास और उत्थान, आपके बाल बच्चे को विकास कर सके। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, उनके बच्चे की तो कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं इसको पहले पता कर लीजिए। और लेकिन यहाँ के गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? वो कभी आए हैं? कभी आए हैं? और एक बात और बता दूं
कि हम लोग तो सरकार में हैं, ये सच्चाई है, लेकिन ये आरोप ही मान के चलिए उसके कुछ चुनिंदे लोग प्रखंड मुख्यालय, थाना, सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते हैं, पीसी लेते हैं। इसी वजह से आज जो लोग उसका विरोध में हैं, इसी वजह से हैं, क्योंकि लगातार विधायक ना है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप एनडीए के अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष हैं, जिला के। महबूब साहब यहाँ के विधायक हैं, ठीक है। सरकार किसकी थी सर, जो बलरामपुर विधानसभा को विकास से वंचित करके रखा गया है? नहीं, अब देखिए, ये आपने सवाल बहुत अच्छी किया, लेकिन सवाल ये है, हम यहाँ के होते कौन है? मामूली तो कार्यकर्ता ना है, जिस पार्टी का भी है, सरकार की है, जिसकी भी है, लेकिन वो तो विधायक है। कोई अगर बीडीओ घोष लेता है, कोई थाना प्रभारी घोष लेता है, कोई माइनिंग अगर घोष लेता है, ग्रामीण कार्य अरे सब तो उसके अधीन ना होता है। क्या बात कर रहे हैं सर, आपकी सरकार फेल है। मेरी नीतीश कुमार की सरकार इस चीज में फेल है। आप हॉस्पिटल में जाइए, ब्लॉक में जाइए, हर जगह घुसखोरी है और बोल रहे हैं कि यहाँ जो है महबूब साहब की गलती है। सरकार तो सर आपकी है ना, आप जवाब दीजिए। सुन लीजिए, अगर पूरे बिहार में दौरा कीजिएगा आप, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपको बलरामपुर में नजर आएंगे। इसलिए नजर आएंगे कि वो घूसखोर आदमी है, उसके लोग घूसखोरी करते हैं। क्यों उनके सुनेंगे भाई, क्यों सुनेंगे उनका? मान के चलिए आप पैसे लेते हैं, आप बोलिएगा। अगर विधायक जी अगर ईमानदार हैं तो वीडियो को नहीं बोल सकते हैं कुछ, ग्रामीण कार्य विभाग के जय को नहीं बोल पाएंगे, आपका हॉस्पिटल का व्यवस्था सही नहीं हो सकता है। एक वो विधायक है, यहाँ के आम पब्लिक के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप उनको क्या समझते हैं? सरकार के पास वो बात रख सकता है, लेकिन किसने कभी रखा है? क्यों? जब उसके नियत में खोट हो तो क्यों रखेंगे? नहीं है, उनसे मेरी ताल्लुकात व्यक्तिगत ही है, लेकिन उसकी छवि खराब है। मान के चलिए यहाँ पर बलरामपुर विधानसभा के अगर समीकरण की बात करें, लमसम यहाँ पर 65% मुस्लिम आबादी है, लमसम 35% हिंदू आबादी है, उसी का वो फायदा ले रहे हैं। लेकिन पूरे 5 साल स्टेशन में कुछ गैर कौम मुस्लिम को लेकर वो उगाए का काम कर रहे हैं। यहाँ कर बलरामपुर विधानसभा से लेकर आप किसी भी क्षेत्र में आप जाके देखिए, कोई भी मुस्लिम एक ऐसे नौजवान नहीं है जिसको लेकर वो 5 साल चलेंगे। सिर्फ वोट लेने के लिए मुस्लिम की याद आती है, उसके बाद जीतने के बाद वो गैर कौम के साथ वो उगाई का काम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो है महबूब साहब जो यहाँ के जनता को धोखा दे रहे हैं। धोखा ही नहीं, गुमराह इतना कर रहे हैं कि वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो क्या लग रहा है सर कि क्या महबूब साहब को कुछ प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, हमने क्षेत्र में हम लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन हाँ घूम रहे हैं, लेकिन इससे कुछ चीज आ रहा है कि कुछ पुराने जमाने के लोग हैं जो महबूब को पसंद करते हैं, लेकिन नया नौजवान जितने भी साथी हैं मेरे हैं, ये दिल्ली बम्बई कमाने वाले लोग हैं, वो महबूब साहब को पसंद नहीं करते हैं। और ये भी आपको बता दूं, पिछले बार 2020 के चुनाव में उसको मैनिफेस्टो में वो रोजगार की बात कहा था। महबूब साहब को आप पूछ लीजिएगा इंटरव्यू में, उन्हें मैनिफेस्टो में रखा था कि नहीं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं उनको कि कितने रोजगार दिए बलरामपुर विधानसभा के नौजवान साथियों को? ये तो सरकार का काम है ना रोजगार देना। तो फिर उसने मैनिफेस्टो में क्यों तेजस्वी यादव 18 महीना रहे उनके साथ, वो तो रोजगार दिए फिर बच्चों को। अरे भाई देखिए, अगर मान लीजिए तेजस्वी रखते हैं ना तो वो पूरा बिहार की बात करते हैं, या नीतीश कुमार करते हैं तो वो पूरा बिहार की बात करते हैं। अब एक मामूली एक विधायक अगर रोजगार की बात करते हैं तो आपके बात में दम कितना है ये मैं पूछना चाहता हूं। आपने फिर वादा क्यों किया था? पिछले बार सरकार जब बन रही थी, आपने बाहर से आपकी पार्टी समर्थन कर रही थी, और कल की मैं खबर में सुन रहा हूं कि आप उप मुख्यमंत्री का आपको मतलब दर्जा देने का मतलब पार्टी आपको कह रही है। मैं कह रहा हूं यहाँ के अवाम के उन महबूब आलम के बातों से आप वो धोखा दे रहा है आपको, उस बात को नोट कर लीजिए। उसकी पार्टी की गतिविधि ऐसी है कि वो बाहर से समर्थन देंगे। आपकी बलरामपुर की विकास की बात वो बिल्कुल सरासर झूठ है। वो आपको ना विकास करेंगे, ना यहाँ के आपके बच्चे के बारे में सोचेंगे, ना आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। आप अगर भाई भाई में अगर लड़ाई करते हैं, थाना में जाइए, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा सर, ये कहना चाहते हैं कि बलरामपुर विधानसभा में इस बार आप लोग विधायक के रूप में महबूब साहब को नहीं देखना चाहते हैं, तो एक बार बताइए सर, सरकार किसका चाहते हैं बिहार में? सर
सरकार किसका बनना चाहिए सर? मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आप जानकारी और बेहतर चाहते हैं तो आप अपने बाप दादा से भी पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार से अगर मुसलमान के लिए अगर कोई अगर बेहतर किया है, मैं उनको उनके लिए मैं राजनीति करूंगा, मैं वोट मांगूंगा उनका। नीतीश कुमार से बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैं नीतीश कुमार का ही सरकार चाहता हूँ। अभी तो बीजेपी में चले गए, मुसलमान नाराज भी हैं उनसे। अरे मुसलमान अगर नाराज है ना तो उसकी गलतफहमी है, लेकिन मैं उनको उन मुसलमानों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, एक बार सोच समझ लीजिए, जब लालू का राज में सिर्फ विकास किसका हुआ है? लालू का राज में विकास सिर्फ लालू परिवार का हुआ है। और 9वीं फेल जो तेजस्वी है वो मुख्यमंत्री का आज बिहार में दावेदारी कर रहा है, लेकिन सीमांचल का उप मुख्यमंत्री जो माना जाता था, ये क्या कहते हैं, उप मुख्यमंत्री, उप नहीं होता नहीं, वो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहा है, लेकिन राजद के में बड़े नेता हमारे सीमांचल के थे, उनके औलाद का आज नाम का पता नहीं है, तो फिर मुसलमान का वो हमदर्द कैसे हो गया भाई? आप देख लीजिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसा की व्यवस्था देख लीजिए, उन टीचरों की सैलरी देख लीजिए, मदरसे की बिल्डिंग देख लीजिए। आप जहां अब मुसलमान का अल्पसंख्यक कल्याण का जो स्कूल चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो देख लीजिए। अरे भाई, मुसलमान को कहीं कमी किया है क्या नीतीश कुमार? मुसलमान फिर नाराज क्यों है हमसे? अगर मुसलमान की अगर नाराज है तो मैं यही कह सकता हूं कि उस मुसलमानों से मैं अपील करना चाहूंगा, वो देख ले, जो आपको सही लगे उस बढ़ चढ़ के उसका हिस्सा ले, क्योंकि जो नीतीश कुमार किया है मुझे नहीं लग रहा है कि कोई किया होगा। आप देख लीजिए ना। अच्छा सर, हम ये कहना चाहते हैं कि आपके जो एनडीए प्रत्याशी यहाँ संगीता देवी जी हैं, क्या उनको आपका समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है। जो हमारे इंडिया प्रत्याशी संगीता देवी जी हैं, बिल्कुल उनका समर्थन है। हम लोग बढ़ चढ़ कर उनको जिताने का काम करेंगे और पूरे ताकत के साथ इस बार वो जीतेगी, पूरे जीतेगी। तो क्या लग रहा है कि वो अगर जीत के जाती हैं तो यहाँ का विकास कर देंगे? देखिए, पहली बात तो 25 साल से आप मौका ही नहीं दिए दूसरे को। आप इस बार अगर कोई अगर जा रहा है, ABCD को भी जा रहा है, तो उम्मीद तो कर सकते हैं, क्योंकि महबूब तो किया नहीं है विकास, तो अब दूसरा कोई भी जाएगा तो हम तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना। अगर नहीं होगा तो हम लोग हैं, विधायक से हो, सरकार से हो, जिससे भी बात करनी होगी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, आपके तरफ से जो है बलरामपुर विधानसभा के लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे अपने तरफ से? देखिए, हम पूरे बलरामपुर विधानसभा के खासकर मुस्लिम नौजवान साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आपके वालिद साहब ने बहुतों बार महबूब साहब को वोट देकर देख लिया है। वो सिर्फ सड़कों के नेता है, धरना प्रदर्शन के लिए नेता है, आपके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। धरना से कुछ नहीं होता है। अगर आपके लिए अगर विकास चाहता तो वो लिखित तौर पर पदाधिकारी से मॉनिटरिंग करके, मान के चलिए ब्लॉक स्तर पे पदाधिकारी के जैसे बाढ़ समीक्षा बैठक होता है, बहुत तरह से बैठक होता है, वो समीक्षा कर सकता था। लेकिन मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, बलरामपुर ब्लॉक मुख्यालय में आज तक वो किसी मुद्दे पर समीक्षा नहीं किया है, तो वो विकास चाहते कहाँ हैं? वो तो विकास चाहते ही नहीं है जी। बलरामपुर विधानसभा में मैंने जब बलरामपुर से मुख्य सड़क जो तेलता तक जाती है और NH पूर्णिया को जोड़ती है, मैंने उनसे सवाल किया था कि इस सड़क को आप चौड़ीकरण के लिए मुद्दा बनाइए ताकि चौड़ीकरण हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, एक विधायक इतना नहीं कर सकता है जी। और मैं कहता हूँ तब से लेकर रोड सरकार उनका नहीं था ना, इस बार मौका मिलते ही सरकार में आएंगे तो काम करेंगे। देखिए, आखिर विधानसभा क्वेश्चन क्यों होता है, आप समझिए ना। विधानसभा अगर क्वेश्चन अगर कीजिएगा तो सरकार उस बात को गंभीरता से लेते हैं। आप क्वेश्चन ही नहीं करना चाहते हैं। बलरामपुर, वही तो मैं लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ, बलरामपुर के मुद्दे को, चाहे विकास हो, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, पुल हो, वो तो मुद्दा ही नहीं बनाना चाहते। सर, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ आपके विधानसभा के महबूब साहब थे और जो है केंद्र बिहार में जो है आप नीतीश कुमार की सरकार थी, तो आप बताइए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी फेल है और आपका महबूब साहब भी फेल है विकास में। नहीं, आप किसको इसका जिम्मेदार मांगिएगा बताइए? देखिए, हम अगर जिम्मेदार एक नंबर में मानेंगे तो महबूब आलम को मानेंगे, इसलिए सरकार तो आपकी थी ना सर। सरकार हमारी है, आप लीजिएगा, मांग कीजिएगा तब ना भाई। सरकार आपके घर में थोड़ी घूम रहा है,
आपके घर में नहीं सरकार घूम रही है? यहाँ का तो तो क्या ये बलरामपुर विधानसभा का नेपाल का हिस्सा है कि बिहार सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि विकास करना पड़ेगा? अरे भाई मान के चलिए आपको सड़कें चाहिए तो विधानसभा में आप रखिएगा ना बात। या मंत्री से जिस विभाग से आपको लाभ लेना चाहते हैं उस विभाग के मंत्री ना मंत्रालय ना होता है, वहाँ पर मुद्दा ना रखना पड़ेगा? आप रखिएगा नहीं, आप खाली विकास विकास बोलिएगा तो ये कैसे मतलब बात है? एक बच्चा पैदा होता है, रोता है, तब मम्मी दूध पिलाती है। आप बिना मांगे आप विकास चाहते हैं। आप विकास चाहते नहीं है, आपका नियत में खोट है। आप विकास ही नहीं चाहते हैं कि बलरामपुर का विकास हो। सच्चाई ये है।